यह पार्ट 1 है। वीडियो काफी लंबा हो रहा था तो 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। पार्ट 1 में आप जानेंगे दूध का महत्व और फायदे तथा रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस। जी हाँ, कुछ कॉमन पदार्थ होते हैं दूध के साथ जिनका संयोग गलत है। अगर ऐसा हो जाए तो उनसे जुड़ी हुई बीमारियां कौन सी है, इसकी जानकारी इस वीडियो में है। और पार्ट 2 में होगा कि दूध कौन कौन लोगों को नहीं पीना चाहिए। भैंस का दूध, गाय का दूध और बकरी का दूध, नारियल का दूध, इसका। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम ज्योति है और स्वागत है सभी दर्शकों का मेरे चैनल पर। वीडियो के टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है दूध की। जी हाँ, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो दूध पीते हैं, गाय का हो या भैंस का, तो दूध जो है उनमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। लेकिन दूध का कुछ चीजों के साथ संयोग हो जाए तो वो गलत होता है। इसकी जानकारी आपको मिलने वाली है। दूध से बनने वाले बहुत सारे पदार्थों का सेवन हम तो हमारे दैनंदिन जीवन में करते ही रहते हैं। हमारी दिन की शुरुआत ही होती है चाय या कॉफी से। दूध से बनने वाला घी, दही, आइसक्रीम, खोया, मिठाइयाँ, प्रसाद, अनेकों प्रोटीन शेक्स हम बनाते हैं दूध से। हमारे बच्चों का तो आहार ही होता है दूध। वह 1 साल से लेकर 10 साल के बच्चों को हम तो दूध रोजाना पिलाते हैं। तो ऐसा ये महत्वपूर्ण घटक है दूध, जिनका कुछ पदार्थों के साथ सहयोग गलत होता है, जिससे आपको एलर्जी हो सकती है, आपके शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। जी हाँ, तो ऐसे पदार्थ कौन से हैं, इनके बारे में जानकारी रखना ये आपका हक है, पूरा हक है। What are the most common food allergic? Everything you need to know about milk. मैंने कहा मिल्क के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाने वाली है, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। जी हाँ, ऐसा ही ये महत्वपूर्ण दूध जो होता है, जिसे साइंस से लेकर आयुर्वेद से लेकर साइंस तक एक महत्वपूर्ण संपूर्ण आहार माना गया है। पीने लायक दूध होता है गाय का, भैंस का, बकरी का, ऊंटनी का। नारियल से भी दूध बनाया जाता है, बादाम से भी दूध बनाया जाता है और दूध की पाउडर से भी दूध बनाया जाता है। इस तरह 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 के दूधों का इस्तेमाल हम हमारे दैनिक जीवन में करते रहते हैं। हमारा जीवन का शुरुआत ही होता है माँ के दूध से। जन्म से लेकर 6 महीने तक एक ही एक परिपूर्ण आहार होता है, वो होता है दूध। अनेकों मिनरल्स, विटामिन से भरपूर दूध। जी हाँ, तो जानिए इस वीडियो में दूध के साथ कौन कौन से पदार्थ यानी कि फल, दालें, सब्जी, मांस खाने से सेहत बिगड़ सकती है। जी हाँ, सेहत को नुकसान पहुंच सकता है, आपकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। तो ऐसे पदार्थों की जानकारी होना बेहद ही जरूरी है। ऐसे कई पदार्थ हैं जिनको दूध के साथ या तुरंत दूध पीने के बाद खाने से सख्त मनाही है। जी हाँ, खाना खाने के बाद भी तुरंत 15 या 20 मिनट के अंदर में आपने दूध पी लिया तो ये गलत है। सम फूड कॉम्बिनेशंस इज रियली हार्मफुल, सो यू मस्ट अवॉइड दिस फूड कॉम्बिनेशंस। तो चलिए ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस कौन कौन से हैं हम पता करते हैं इस वीडियो में। तो दूध और संतरा। जी हाँ, दूध और संतरा, इनका संयोग गलत है। अगर आपने मान लीजिए संतरा खाया हो, फ्रूट खाया हो या फ्रूट जूस पिया हो और उसके तुरंत 10 या 20 मिनट के बाद आपने दूध पी लिया तो ये एकदम से गलत है। या दूध पीने के बाद 20 मिनट बाद आपने संतरा खाया तो ये भी गलत है। उड़द की दाल यानी कि काली दाल, माँ की दाल कहा जाता है, जिसे उसे खाने से बाद में आपने तुरंत दूध पी लिया तो आपको हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। जी हाँ, इतनी गंभीर समस्या निर्माण हो सकती है। इसीलिए काली दाल यानी कि माँ की दाल का संयोग दूध के साथ मत कीजिए। मूली और दूध का संयोग गलत है। जी हाँ, खाने में आपने सलाद के रूप में मूली खा ली हो और उसके कुछ मिनटों बाद आपने दूध पिया तो आपके पेट के अंदर का दूध जो है वो विषैला बन सकता है। या दूध पहले पी लिया हो और खाना खाने में आपने सैलेड खाई हो, मूली की सब्जी वगैरह खाई हो तो ये आपके पेट के अंदर ये दूध विषैला बन सकता है। जी हाँ, उसी तरह मछली अगर आपने खाई हो तो मछली की तासीर गर्म होती है और दूध की तासीर ठंडी होती है। तो जिस दिन आपने मछली खाई हो, फिश बिरयानी खाई हो, फिश फ्राई खाया हो या फिश करी खाई हो तो उसके कुछ मिनटों बाद दूध से बनी हुई चीजें मत खाइए, जैसे कि आइसक्रीम,
वगैरह, इससे बहुत ही गंभीर आपके शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। तो बेहद ही ज़रूरी जानकारी है ये, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। दूध और कुछ सब्जियां होती है, जैसे कि रेसिपीज में कहा जाता है सब्जियों में नमक तो होता ही है, लेकिन कोई सब्जियां होती है जिनमें नींबू भी निचोड़ा जाता है। तो ऐसी सब्जियों में कहा जाता है आपको कि आपकी दूध की मलाई मिला दीजिए, दूध मिला दीजिए, तो ये करना एकदम से गलत है। तो ऐसे सब्जियों में आप दूध वगैरह मत डाला कीजिए। दूध और अंडे, जी हाँ, दूध और अंडे का संयोग भी गलत है। मूंगफली के दाने की सब्जी आपने खाई हो या मूंगफली के दाने आपने खाए हो, तो उसके साथ तुरंत आपको दूध नहीं पीना है, इसका संयोग भी गलत है। उसी तरह से खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल किया जाने वाला हमारा खाने का तेल और दूध, इसका संयोग भी बहुत ही गलत है। कोई पदार्थों में तेल और दूध को मिक्स किया जाता है और उससे बनाई जाती है रेसिपी, लेकिन दूध और संयोग, इसका तेल का संयोग भी गलत है। उसी तरह सब्जियों में आप देखेंगे तो करेला की सब्जी और भिंडी की सब्जी, जी हाँ, करेला की सब्जी आपने खाई हो और उसके बाद तुरंत दूध से बना हुआ कोई पदार्थ खाया हो, भिंडी की सब्जी आपने खाई हो और उसके बाद तुरंत दूध से बना हुआ पदार्थ आपने खाया हो, तो यह घातक है। उसी तरह से प्याज और लहसुन, जी हाँ, आपने सैलड के रूप में प्याज खाया हो या प्याज की चटनी वगैरह खाई हो और उसके तुरंत बाद आप दूध पिएंगे या दूध से बनी हुई कोई चीज़ खाएंगे जैसे कि खीर वगैरह, तो इसका संयोग भी गलत है। उसी तरह से दही और दूध, जी हाँ, दही में दूध मिलाना भी गलत है। या आपने मान लीजिए दूध से बनी हुई मीठी खीर खाई हो और उसके तुरंत बाद अगर आपने दही खाई तो आपके पेट के अंदर ये संयोग गलत साबित हो सकता है। उसी तरह फलों में देखा जाए तो तरबूज जो है उसको खाने के तुरंत बाद या तरबूज का जूस आपने पिया हो, उसके वाटरमेलन का जूस आपने पिया, उसके तुरंत बाद दूध पीना हानिकारक है। उसी तरह से पनीर, जी हाँ, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पनीर की सब्जी में दूध मिलाते हैं या दूध की मलाई मिलाते हैं, लेकिन दूध और पनीर का संयोग गलत है। हालांकि दूध से ही बनता है पनीर, लेकिन पनीर और दूध का संयोग गलत है। उसी तरह नारियल, जी हाँ, नारियल का दूध और गाय या भैंस का दूध मिक्स करना गलत है। नारियल को दूध को एक परिपूर्ण आहार माना जाता है और गाय या भैंस के दूध की तरह ही, तो इस दोनों का संयोग गलत है। उसी तरह नॉनवेज, जिस तरह फिश, उसी तरह से आप मटन हो या चिकन हो या अंडे हो, इनका संयोग दूध के साथ करना गलत है। ऐसी चीजों को खाने के तुरंत बाद दूध पीना गलत है। उसी तरह से स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल, जी हाँ, स्ट्रॉबेरी का हम तो मिल्कशेक बनाते हैं, तो स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल का संयोग भी गलत है। तो आप समझ ही गए होंगे इस पूरी जानकारी से कि किन किन पदार्थों का संयोग दूध के साथ गलत है, उनका हानिकारक हो सकता है। तो देखा आपने किन किन पदार्थों का संयोग गलत है। तो इससे हमारे शरीर में कौन सी बीमारियां हो सकती है, इनको जानना भी बहुत ही जरूरी है। जैसे कि दिन भर गैसेस होना और शरीर पर किसी न किसी जगह पर सफेद दाग पड़ जाना, जी हाँ, सफेद दागों का हो जाना, एलर्जी हो जाना, स्किन इन्फेक्शन हो जाना, कहीं पे स्किन जो है वो रेडिश हो जाना या खाज खुजली की समस्या उत्पन्न हो जाना, जी हाँ, आपको ऐसे पदार्थों का संयोग कर लेने से अपचन हो सकता है, उल्टी आना, जी मचलाना जैसा महसूस हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है और 101% आपको लूज मोशंस हो सकते हैं। तो ऐसी गंभीर समस्या निर्माण होगी। तो चलिए जानते हैं हम दूध का महत्व। दूध में 85% पानी होता है। दूध प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन B2, विटामिन A, D, K सहित फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन व कई खनिज, वसा और ऊर्जा होती है। वसा मतलब फैट होता है। तो दूध जो है उसमें अनेकों मिनरल्स और विटामिन्स के साथ साथ एक परिपूर्ण आहार के रूप में दूध को माना जाता है। बच्चे हो या बड़े, सबके लिए दूध वरदान होता है। परिपूर्ण आहार मतलब एक पूरा खाना के रूप में दूध को देखा जाता है।
तो दूध हमारे शरीर में जो है वो ऊर्जा बनाए रखता है। अगर आपको खाना नहीं खाना है और आपने सिर्फ एक गिलास दूध पी लिया तो भी आपका वो एक खाने का बराबर होता है, एक संपूर्ण आहार होता है। उसे पचने में 2-3 घंटे लगते हैं। तो चलिए, दूध से हमारे शरीर को कौन कौन से फायदे हो सकते हैं, कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दूध जो है वो कब्ज की समस्या में सुधार लाने के लिए वरदान है। जी हाँ, अगर आपको कब्ज की समस्या है तो आप गुनगुना दूध, गर्म किया हुआ दूध पीना शुरू कर दीजिए, तो आपकी कब्ज की समस्या खत्म हो जाएगी। गले के लिए फायदेमंद है। गले में आपको कोई समस्या हो, आवाज में समस्या हो, गले में खरखराहट सी हो, तो गले की खरखराहट भी खत्म हो सकती है। आपका तनाव दूर करने के लिए दूध बेहद ही फायदेमंद है। जी हाँ, आयुर्वेद में भी इसका संदर्भ मिलता है कि तनाव दूर करने के लिए दूध जो है वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। अनिद्रा की समस्या, जी हाँ, बहुत सारे लोगों को रात को नींद नहीं आती है, अनिद्रा की समस्या होती है। तो ऐसे में रात को सोने के 2 घंटे पहले आपको दूध पीना बेहद ही जरूरी है। आपकी त्वचा मुलायम रखता है दूध। जी हाँ, दूध जो है वो आपकी संपूर्ण कांति जो है वो सतेज और मुलायम रखने में सहायक होता है। प्रोटीन का तो खजाना है दूध। जी हाँ, सच में गाय का दूध हो या भैंस का दूध हो, वो तो प्रोटीन का खजाना ही है। तो ऐसा ये उपयुक्त दूध हमारे दैनिक आहार में शामिल होता है। कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है दूध में। जी हाँ, कैल्शियम जिनसे हमारी हड्डियां मजबूत होती है और हमारे दांत जो है वो भी स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। इसीलिए हड्डियों के लिए फायदेमंद है दूध, बच्चे हों या बड़े, सबके लिए। जी हाँ, हमारे जो दांतों की समस्या होती है उनको मजबूत रखने के लिए भी दूध फायदेमंद साबित होता है। तो ऐसा ये उपयुक्त दूध की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल रही है, तो आप जरूर इसको समझ लीजिए। तो दूध जो होता है वो आपके पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, आपके पूरे शरीर को ऊर्जावान बनाए रखता है। आपको बिल्कुल भी थकान या सुस्ती महसूस नहीं होने देता है। इसीलिए आपको दूध का समावेश अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। मोटापा की समस्या में सुधार लाने के लिए दूध वरदान है। दूध पीने से वजन बढ़ता है, ऐसी गलतफहमी होती है तो उसे आप जरूर तुरंत दूर कर दीजिए। दूध पीने से बिल्कुल भी मोटापा नहीं बढ़ता है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी दूध बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। उसे आप शतावरी चूर्ण मिलाकर उसका दूध पी सकते हैं। बच्चों को आप जो है वो अनेकों प्रोटीन्स से भरे पाउडर्स होते हैं, उनको मिलाकर दूध पिलाइए। कैंसर में दूध फायदेमंद होता है। जी हाँ, कई ऐसी गंभीर बीमारियां होती है जिनमें दूध जो है वो सहायक होता है उन बीमारियों के लक्षण को दूर करने के लिए। हाई ब्लड प्रेशर में भी दूध उपयुक्त होता है। तो दूध से बनी हुई चीजें जरूर आप खाइए। पार्ट 2 भी आप जरूर देखिए, अभी नेक्स्ट अपलोड होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।